नमस्ते। कभी सोचा है कि सिर्फ एक लेख, एक एस से सरकार के काम करने का पूरा तरीका बदल सकता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? पर 1887 में वुड्रो विल्सन ने बिल्कुल यही कर दिखाया था। उन्होंने एक ऐसा लेख लिखा जिसका मकसद था सरकार को प्रोफेशनल बनाना, और इसका असर हम आज तक महसूस करते हैं। चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। आज की हमारी चर्चा में हम 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि उस वक्त अमेरिका किस संकट से गुजर रहा था। फिर विल्सन के उस क्रांतिकारी विचार को समझेंगे, उनके प्रशासन के विज्ञान वाले कॉन्सेप्ट में गहराई से उतरेंगे। फिर देखेंगे कि इस पर क्या बहस छिड़ी, और आखिर में बात करेंगे कि विल्सन की विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं। बात हो रही है 19वीं सदी के आखिरी की। अमेरिका एक बहुत बड़ी उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था, और उसकी जो सरकार थी वो इन चुनौतियों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। देखिए, समस्याएं बहुत गहरी थीं। सरकार एक स्पॉइल सिस्टम यानी लूट प्रणाली में फंसी हुई थी। इसका मतलब ये था कि सरकारी नौकरियां काबिलियत पर नहीं, बल्कि राजनैतिक वफादारी के आधार पर बांटी जा रही थीं। और नतीजा, भ्रष्टाचार और नाकामी। ऊपर से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से समाज तेजी से बदल रहा था, लेकिन सरकार वो इन बदलावों के साथ कदम नहीं मिला पा रही थी। विल्सन ने उस वक्त की हालत को इस एक लाइन में समेट दिया था। उनका मतलब साफ था कि देखिए, संविधान बना देना एक बात है, लेकिन उसे रोजमर्रा की जिंदगी में सही तरीके से चलाना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, वो एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा मुश्किल चुनौती है। और अमेरिका इसी मोर्चे पर फेल हो रहा था। तो इस बड़े संकट का विल्सन का हल क्या था? उनका आइडिया उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी था। राजनीति को प्रशासन से पूरी तरह अलग कर दो। ये जो लाइन है, यही उनके पूरे तर्क का सार है। विल्सन का मानना था कि राजनीति का काम है लक्ष्य तय करना, लेकिन उन लक्ष्यों तक पहुंचना कैसे है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन। उसे राजनीतिक दखलंदाजी से आजाद होना चाहिए। ये एक बिल्कुल निष्पक्ष, कुशल और तकनीकी काम होना चाहिए। इस फर्क को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स का काम है बड़े सवाल पूछना, जैसे हमें क्या करना चाहिए, हमारे वैल्यूज क्या हैं। ये सब सब्जेक्टिव है, मतलब हर किसी की राय अलग हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये पूछना कि इसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे किया जाए। इसका लेना देना फैक्ट्स और लॉजिक से है, भावनाओं से नहीं। इसी मूल विचार को पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी यानी राजनीति प्रशासन का द्वैत भाव कहा गया। मतलब सरकार के अंदर दो अलग अलग दुनियाएं हैं, एक जो फैसले लेती हैं और दूसरी जो उन फैसलों को लागू करती हैं, और इन दोनों को एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो सवाल ये है कि विल्सन ये नया प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बनाना कैसे चाहते थे। उनका पूरा विजन 3 बड़े पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका था। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला स्तंभ था एक साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाने का आइडिया। विल्सन का मानना था कि जैसे इंजीनियरिंग या मेडिसिन के अपने सिद्धांत होते हैं, वैसे ही अच्छी सरकार चलाने के भी सिद्धांत होने चाहिए। हमें उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें खोजना चाहिए और फिर उन्हें लागू करना चाहिए, ताकि सरकार अंदाजे पर काम करना बंद कर दे। दूसरा स्तंभ था बिजनेस की दुनिया से सीखना। विल्सन ने कहा कि सरकार को एक कामयाब बिजनेस की तरह चलाना चाहिए, मतलब फोकस होना चाहिए एफिशिएंसी पर, इफेक्टिवनेस पर और इस बात पर कि संसाधनों की बर्बादी कम से कम हो। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच थी। और तीसरा स्तंभ तो सच में बहुत आगे की सोच थी, कंपैरेटिव स्टडी। विल्सन ने कहा, अरे चलो देखते हैं कि फ्रांस, जर्मनी और दूसरे देश क्या कर रहे हैं। हमें उनके एडमिनिस्ट्रेशन के तरीकों को स्टडी करना चाहिए, और जो भी सबसे अच्छा काम करता है उसे अपना लेना चाहिए, भले ही उनका पॉलिटिकल सिस्टम हमसे बिल्कुल अलग क्यों ना हो। ये कोट इस बात को एकदम सही तरीके से बताता है। वो कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। हम किसी देश की राजनीति से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनके कुशल पोस्टल सिस्टम या टैक्स जमा करने के तरीकों से तो सीख ही सकते हैं। अच्छा, तो विल्सन का ये जो विजन था, ये सुनने में तो बड़ा साफ सुथरा और लॉजिकल लगता है ना? पर क्या असल में ये इतना सीधा था? जैसे ही उनके विचार फैले, एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई जो आज तक चल रही है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल था, क्या आप सच में पॉलिटिक्स की सब्जेक्टिव दुनिया को एडमिनिस्ट्रेशन की ऑब्जेक्टिव दुनिया से काट कर अलग कर सकते हैं? आलोचकों ने कहा, बिल्कुल नहीं।
तो जो आलोचक थे उनका मेन पॉइंट क्या था? उनका कहना था कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हर एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वैल्यूज छुपे होते हैं। और मजेदार बात तो ये है कि खुद विल्सन ने भी कुछ साल बाद मान लिया था कि ये पूरी तरह से अलगाव शायद मुमकिन नहीं है। बाद में हर्बर्ट साइमन जैसे थिंकर्स ने तो साफ कहा कि वैल्यूज यानी पॉलिटिक्स और फैक्ट्स यानी एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करना ये दुनिया को बहुत ही सीधे साधे तरीके से देखने जैसा है। तो अब सवाल उठता है कि इन सारी आलोचनाओं के बाद भी हम आज विल्सन के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि उनके उस एक ऐसे का असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला था। बात यह है कि भले ही उनकी थ्योरी एकेडमिक तौर पर एकदम परफेक्ट ना हो, पर उसने सुधार के लिए एक जबरदस्त वैचारिक जमीन तैयार कर दी। इसने सुधारकों को एक लक्ष्य दिया, एक ऐसी सरकार बनाने का जो कम राजनीतिक हो और ज्यादा काबिल हो। और इसके ठोस नतीजे भी निकले। विल्सन के विचारों से जो आंदोलन शुरू हुआ, उसने राजनीतिक भाई भतीजावाद को कम करने में मदद की, सिविल सर्विसेज में प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाया और सरकार को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाया। सबसे बड़ी बात, इसने सरकार में एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी के बीच संतुलन को लेकर एक ऐसी बहस शुरू की जो आज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और यहीं हम इस चर्चा को आज खत्म करते हैं, इस एक आखिरी सवाल के साथ। 100 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी हम आज भी उन्हीं सवालों से जूझ रहे हैं। क्या हमें एक ऐसी सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा कुशल और प्रोफेशनल हो, या हमें ये मान लेना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा पॉलिटिकल ही रहेगा? विल्सन ने ये बहस शुरू की थी और ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 1887 में।